जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसिव स्टडी फॉर IAS HAS। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में हिमाचल सबऑर्डिनेट अलाइड सर्विसेज एग्ज़ाम 2020 का हिमाचल प्रदेश का पहला पोर्शन डिस्कस किया था। तो चलिए आज हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। जो 31 क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि हु वॉज द फर्स्ट एंड ओनली रेसिपिएंट ऑफ जो टैगोर सम्मान है उससे किसे सम्मानित किया गया था हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गंभरी देवी। तो ये इसका राइट आंसर है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें इन विच विलेज ऑफ HP द कंट्री हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन हैज़ बीन सेटअप इन द हाइट ऑफ 15,256 फीट। तो ये रिसेंटली उस टाइम 2021 में हुआ था। तो देखिए, पहले जो है हिक्किम हुआ करता था, लेकिन अब हिक्किम ना हो करके टाशीगंग हो चुका है ये। तो टाशीगंग ये कहाँ पे है? काजा, लाहौल एंड स्पीति। तो ये याद रखना है आपको कि ये कहाँ पर अवस्थित है, काजा, लाहौल स्पीति में। तो ये जो है इसका द कंट्री हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन बन चुका है। सो अगले क्वेश्चन में जो हिमाचल प्रदेश का कौन सा पुलिस स्टेशन अपराध और अपराधी ट्रैकिंग तंत्र से जुड़ा सर्वप्रथम पुलिस थाना है? तो ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो इसका जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, संजौली पुलिस स्टेशन है वो। सो अगले क्वेश्चन में देखिए, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में मैच करने को दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। देखिए, रोहतांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वो जो है सतलुज नदी पे है, और जो हमारा बनेर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो ब्यास नदी पे है, और जो गिरी है वो हमारा किस पे है? यमुना नदी पे है, यमुना। और जो चमेरा है, चमेरा कहाँ पे? चंबा। तो वो रवि नदी पे है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ये हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2018-19 के दौरान कितने गांव कि देखिए उसका हिसाब से करंट अफेयर 2018-19 का है। तो चलिए आंसर देख देते हैं सीधा। जो आदर्श पर्यावरण गांव के रूप में पर्यावरणीय सतत समुदाय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किया गया था। तो ये 11 थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2018-19 के दौरान जो सड़कों और पुलों में कितना योजना परिव्यय का प्रावधान किया गया। देखिए, ये भी उस समय का है, ये हमारे लिए जानना। ठीक है, आंसर मैं बता देता हूँ। तो अभी के हिसाब से जो करंट में हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 अप्रैल 1948 में कौन सी रियासतों का उनकी सीमाओं में बिना किसी बदलाव के हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया था? तो मर्ज किसको किया गया था? विदाउट अल्ट्रेशन ऑफ देयर बाउंड्रीज। तो ये थी हमारी सिरमौर और चंबा। ये दो ऐसी रियासतें थी, इसमें जो है किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया था सीमा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद बड़ा शिंगड़ी निम्नलिखित में से किस नदी को पोषित करता है? देखिए, सीधा सा आंसर इसका है चिनाब। चिनाब रिवर को जो है ये पोषित करता है। जो कश्मीरी कला है भरमौर की, तो 7th जो सेंचुरी AD की है, वो जो है भरमौर के शासक उस समय कौन थे? उस समय जो
हमारे भ्रमौर के शासक थे वो थे मेरुवर्मन। सो ये भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पुराने जो निवासी कौन थे? आपने ये पढ़ा ही होगा, दास, निषाद और दस्यूस। ये दाशाज, निषाद एंड दास्यूस, ये जो है तीनों, ये क्या थे? सबसे पुराने जो हमारे अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो राजा राज सिंहासन में ब्रह्मपुर नई राजधानी जो चंबा के राजा में स्थानांतरित किया गया था, तो देखिए भरमौर वो उस समय, इसका ऑप्शन नंबर सी, ललित साहिल वर्मन इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति कुक्कुट की नहीं है जिसे प्रदेश में कुक्कुट पालन में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आरंभ किया है? सो ये कौन सी नहीं है पूछा गया है। देखिए हमें अच्छी तरह से क्वेश्चन को रीड करना है। तो वो कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 रंबुल्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। So next question is the person of and guiding force of the motivated master were Mr. Vedram Thakur, the private entrepreneur to join भुट्टी को। देखिए भुट्टी को जो, तो इसको जो है किसने जुड़ने के लिए प्रेरित करने वाला कौन सा वो व्यक्ति था इसमें? तो वो थे हमारे गुरुचरण सिंह जी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको हर बार पेपर में कहीं ना कहीं मिलता है। तो जो ये भुट्टी को बुनकर समिति थी, ये कब बनाई गई थी? 1944 को। देखिए ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बेता समुदाय है वो किस जिले के पेशेवर नृत्यक है, डांसर है? तो बेता जो समुदाय है वो हैं हमारे लाहौल एंड स्पीति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट प्ले पुट इन द गेटी थिएटर? गेटी थिएटर में जो है सबसे पहला जो वो हुआ तो वो था टाइम विल टेल। देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि गेटी थिएटर में सर्वप्रथम कौन सा नाटक जो है प्रस्तुत किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से माउंट एवरेस्ट पर नहीं गया कौन से जो है इनमें से, इन चार ऑप्शन में से माउंट एवरेस्ट पर नहीं गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी अजय शर्मा जी, ये नहीं गए। ठीक है, भारत सरकार जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा स्वीकृत प्रदेश का प्रथम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय किस जगह स्थित है? तो आदर्श जो विद्यालय है वो कहाँ पे था? निचार, ये इसका आंसर है। अब जो है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलान करना है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। देखिए जो सिस्ता है उसका अमृता शेरगिल द्वारा द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो थी राजकुमारी अमृत कौर, और जो आपका ये आपका हिम्मत है वो थी निकोल डोरिक, और लास्ट जो सती है वो डिनोरा रिचर्ड, ये जो इससे रिलेटेड थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। जो इमू ब्रीडिंग फॉर्म ऑफ एचपी था वो जो है इजी वे विथ द मल्टीपल लेवल मार्केटिंग कंपनी वो सेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन गंडवाल। यहाँ पे जो इसको टारगेट किया गया है। तेलंगी सिलेक्शन और रिब्बा सिलेक्शन ये जो है किस मेवे की स्थानीय किस में है? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी हमें बार बार देखने को मिलते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए ये किसकी है, आलमंड बादाम की ये किस्म है। जो लाहौल स्पीति है वो कवर करता है लार्जेस्ट एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ एचपी, कम विद व्हाट % ऑफ एरिया? तो ये है आपका लगभग
25%. सो ऑप्शन नंबर ए इज द नियरेस्ट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हिमाचल प्रदेश में किस जो नदी का हिमाचल प्रदेश से होकर बहने में वर्णन ऋग्वेद में वर्णित नहीं है. ऋग्वेद में किस नदी के बारे में नहीं कहा गया है, तो ये है यमुना के बारे में जो है कहीं वर्णन नहीं मिलता है. सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें जो हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस नगर में रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों को जलाकर दशहरा त्योहार नहीं मनाया जाता है. देखिए ये ब्लोखरा से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है. ब्लोखरा आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इसका जो आंसर जो दिया है वो सीधा सीधा वहाँ पे मिल जाएगा. देखिए तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बैजनाथ. निम्नलिखित में से किस पुराण में किन्नरों को महानंद पर्वत के निवासी बताया गया है. देखिए इसका जो आंसर है महानंद पर्वत माउंटेन में वो वायु पुराण में इसका वर्णन मिलता है. सन 1820 में लद्दाख जाते हुए सर्वप्रथम कौन से यूरोपीय कुल्लू आए थे. तो वो कुल्लू आने वाले सबसे पहले जो यूरोपीय थे वे इनमें से थे मूरक्राफ्ट. देखिए मूरक्राफ्ट 1820 में जो है वे जो है लद्दाख जाते हुए सर्वप्रथम कुल्लू आए थे. ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. सो जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी लाहौल स्पीति जिले का धान्यागार और फलोद्यान कहा जाता है. देखिए ये भी मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में है. तो ऑप्शन नंबर डी, पटना वैली, जो पटना घाटी है उसको जो है कहा जाता है धान्यागार और फलोद्यान. सो चिन्मय तपोवन, ये भी देखिए बिल्कुल वो इजी क्वेश्चन था. तो इसका जो आंसर है वो है धर्मशाला, बी ऑप्शन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण और जनजातीय बालिका को विद्यालय जाने और पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु द नेशनल मंडेला सद्भावना पुरस्कार और उत्कृष्टता प्रशस्ति 2017 से सम्मानित महिला कौन थी. देखिए इसका जो आंसर है वो है हेमलता उपाध्याय, इनके द्वारा सम्मानित. 11 दिसंबर 2018 को निम्नलिखित में से किस रेलमार्ग में शिशु के छत वाला पारदर्शी विस्टाडोम कोच जोड़ा गया. जो ये विस्टाडोम है ये कहाँ से कहाँ जोड़ा गया था, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का, डाक एवं तार जो मंत्रालय में निम्नलिखित में से किस डाक टिकट जारी किया गया है, किस पर जो है डाक टिकट जारी नहीं किया गया है. तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. तो यहाँ पे जहाँ तक हमें पता है तो ये जो रिज है उसके ऊपर नहीं होगा. ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर माना जाएगा. तो इस तरह से हमारे 60 क्वेश्चन होते हैं. 30 क्वेश्चन जो हमने आज जाने और 30 पहले वाले, तो 60 क्वेश्चन जो हमारे हिमाचल प्रदेश के थे वे हमारे द्वारा जो है कंप्लीट किए जाते हैं. सो नेक्स्ट जो अगला पार्ट जो इसका आएगा उसमें हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. सो आज के लिए इतना ही. हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें. धन्यवाद.